हेलो सीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त है, शानदार है और ज़बरदस्त है। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक आपने अपना कभी नहीं पढ़ा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाइनेंस की दुनिया में आपको आगे ले जाएगा। अगर आप कल को बिजनेस करते हैं तो इस सब्जेक्ट की यूज होगी। कल को आप जॉब करके पैसा कमाते हैं तो इस सब्जेक्ट की यूज होगी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं यहां पर एक मेरे फ्रेंड की कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है, जिसका नाम है पेप सलून्स। आप उसके कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा जानते भी होंगे, एम कैफीन या हाइफन के नाम से। तो पेप सैलून्स, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने कैसे इतना ग्रो किया, उसमें ग्रो करते टाइम पे फाइनेंस कितना उन्होंने लिया, फाइनेंस कंपनी में किस जगह पर कितना लगाया और कितना कमाया, और कमाने के बाद उसको कहां कहां इन्वेस्ट किया, ये सारे जो है फाइनेंसिस रिलेटेड डिसीजंस हैं। और ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूं, कोई भी एक कंपनी की बात करें जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसको आप जानते होंगे, जैसे आप बात कर लो अडानी जी की। तो अडानीज की बहुत सारी कंपनीज है, या आप रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज है, उन पर बात कर लो। तो हर कंपनी क्या करती है, इक्विटी और डेट के फॉर्म में अपने पास से पैसा देती है। या तो वो कंपनी अपने जो शेयर्स है, अपने जो हिस्सा है, वो किसी और को देगी या कहीं से उधार लेगी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस ने मार्क जकरबर्ग से अपना इन्वेस्टमेंट लिया था जियो के अंदर में, वो इक्विटी को डाइल्यूट करके लिया। और अडानी जी ने डेट बहुत सारा लिया, तो वो डेट्स देने वाले लोगों से या डेट्स देने वाले बैंक से डेट लिया। यस। तो आप पैसा लेते हो, क्या रहता है उन ओनर्स के दिमाग में, एज अ इक्विटी डाइल्यूट करनी है या फिर उनको जो है डेट लेना है बाहर से। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और यही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझते हैं। जो पैसा यहां पर आया, अब ये पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है ताकि मेरी जो मैक्सिमम वेल्थ बन सके, वो डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है। जो मैंने पैसा कमाया और बहुत सारा पैसा बन गया, उस पैसे को मेरे को कहां लगाना चाहिए, ये सारी चीजें फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक बिजनेस करने वाले पर्सन को बहुत हेल्प करेगा। या तुम अगर सोचते हो बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और उस पैसे को लगाना है जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में, वहां ये बहुत हेल्प करने वाला है एज ए सब्जेक्ट। मी बीइंग इनटू बोथ द सेक्टर्स, मैंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स किया है एंड यस करता हूं मैं। और मैंने पास्ट में 3 बिजनेसेस करे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेटेड करते हुए इन चीजों को सिखाऊंगा। मैंने काफी सारे बिजनेसेस को क्लोज से ग्रो होते हुए देखा, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको बताया। तो हम ऐसी बहुत सारे डिस्कशंस के साथ, ऐसी बहुत सारी एनालिसिस के साथ में हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आगे चलेंगे। मैंने जैसे आपको बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो पार्ट से बात सकता हूं मैं, कि दो पार्ट से बात सकता हूं, कि हमारा दो पार्ट है यहां पर। एक है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, कि पैसा जो तुम लेकर आ रहे हो, जो पैसा तुम लेकर आ रहे हो वो किस रूप में लेकर आ रहे हो। क्या तुम हिस्सा देकर लेकर आ रहे हो या तुम कहीं से उधारी लेकर आ रहे हो। वो कितना होना चाहिए, कहां से किसका हिस्सा, इक्विटी कितनी देनी चाहिए, डेट कितना लेना चाहिए, या डेट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इक्विटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या कितनी देनी चाहिए, ये सब बातें हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स में समझते हैं। इस पे आधारित कुछ चैप्टर है। दूसरा हिस्सा हमारा आएगा यूज ऑफ फंड्स। आप फंड्स को यूज कैसे कर रहे हो, आपने जो कमाया उसको आप आगे कैसे यूज कर रहे हो। आप बिजनेस के अंदर में, मेरे पास कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं, तो ये कैसे इस पर इफेक्ट डालेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे पास में मैं डेट भी ले सकता हूं, मैं प्रेफरेंस शेयर भी ले सकता हूं, तो वो प्रेफरेंस शेयर लेने से मेरे को क्या नुकसान बढ़ता है। कोई पर्टिकुलर मुझे इंटरेस्ट रेट अगर 10% दिख रहा है तो उसका इफेक्ट 7% भी हो सकता है, और कोई इंटरेस्ट रेट 10% दिख रहा है तो उसका उससे ज्यादा भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। ये लगाते टाइम पर भी ध्यान देना होता है और ये हमारा लेते टाइम पर भी ध्यान देना होता है। ये सारी चीजें हम
9 चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। जब हम सारे चैप्टर समझते हैं ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। बाकी कुछ चैप्टर इसमें से पैसा आपने कैसे लिया उस पर आधारित है, हम एक एक करके अपनी क्लासेस में समझेंगे। कुछ चैप्टर आधारित है आप जब पैसा लगा रहे हो तो आपने जैसे कोई मशीन खरीदी बहुत बड़ी, तो वो पैसा आपने लगाया, तो जब वो मशीन खरीदी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उससे जितना रिटर्न आ रहा है क्या वो इफेक्टिव है आपके बिजनेस के लिए, क्या आपको वो पड़ता खा रहा है या नहीं खा रहा है। ऐसे कई बार बिजनेस के अंदर में लॉस हो जाता है। मेरे पापा ने एक 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, बट वो 5 लाख रुपए की मशीन सिर्फ 5,000 रुपए महीना ही मुझे रिटर्न दे रही है, या मेरे पापा को 5,000 रुपए महीना ही रिटर्न दे रही है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ऐसे मेडिकल अगर तुम देखते हो, कॉलेजेस होते हैं या फिर मैं बोलूंगा हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां बड़ी बड़ी मशीन्स होती है करोड़ों रुपए की आने वाली। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर इन लॉ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो वहां पर एक ऐसी मशीन लगाई गई जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। अगर वो करोड़ों रुपए की मशीन के पेशेंट्स कम होंगे तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें समझेंगे कि हमें वो मशीन लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। एज अ फाइनेंस गाय ये मैं उनको गाइड कर सकता हूं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है। जो इंसान आंखें खोल के समझ रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है, वो इस सब्जेक्ट को समझा सकता है। वही मेरा पर्पस रहने वाला है। यस गाइस, तो हम इसको समझेंगे। दिस इज नॉट अकाउंट्स। छुटर मुटर से कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे अकाउंट्स के अंदर में। एंड मेजरली जो ये चलने वाला है दैट इज मोर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। उसी टाइप के और फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। थोड़ा बहुत टैक्सेशन भी आएगा जो रोजमर्रा के अंदर हर लोग जानते हैं। और मेजरली जो ये काम चलने वाला है ये फाइनेंस रिलेटेड चलने वाला है। हम समझेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट का कैसे निकाला जाता है, हम इक्विटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकालते हैं। यस, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। डिविडेंड अगर आपको बांटना है, कोई कंपनी पैसा कमाती है तो इक्विटी शेयर्स के होल्डर जो होते हैं, जो हिस्सादार होते हैं, उनको डिविडेंड दिया जाता है। बट सारे पैसे का डिविडेंड नहीं देना होता है, कुछ वो अपने रिजर्व्स में रखते हैं। तो कितना रिजर्व में रखना चाहिए, कितना डिविडेंड देना चाहिए, ये आप समझेंगे। वर्किंग कैपिटल आपने वर्ड सुना होगा। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो कितनी यूज होनी चाहिए, ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगी तो कितनी जल्दी रोटेट होनी चाहिए, कम वर्किंग कैपिटल होगी तो कितनी रोटेट होनी चाहिए। आपके बिजनेस में जो फिक्स खर्चा लगा, जिसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, वो खर्चा जो है ज्यादा हो जाएगा तो आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। वो कम हो जाएगा तो वो रिस्क घट जाता है। बट रिस्क बढ़ने और घटने के साथ साथ में आपके उसके फायदे और नुकसान भी है। फायदा यह है अगर ज्यादा आपका फिक्स कॉस्ट होगा तो आप रिटर्न ज्यादा कमा पाओगे, कम फिक्स कॉस्ट होगा तो कम रिटर्न कमा पाओगे। डेट की अगर बात करते हैं तो डेट पे टैक्स नहीं लगता है। डेट पे टैक्स नहीं लगता है तो वो टैक्स का गेम बहुत प्यारा गेम है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आम बिजनेसमैन नहीं समझ पाता है, बट जो फाइनेंस समझ कर आया है बिजनेसमैन उसको अच्छे से समझ पाता है। यस, तो ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करने वाले हैं। यस गाइस, तो सी यू इन द क्लास। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे विद नॉन नेगेटिव मार्किंग, और बाकी आएगा 70 नंबर का एफएम और एसएम। सर एसएम क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बारी में। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे और ज्ञान की वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट बारी में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बचा पाड़ी।